चलो जी, बहुत बहुत बधाई। और बदला भी पूरा हो गया है, बड़ी शान के साथ भारत पहुंच गया है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। और देखो, आज राइवल हम भले ही बोले पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान में अब वो दम तो रहा नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिसने हमें हर जगह परेशान किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। और कल शाम को ऐसा जश्न मना जीत के बाद। और वाकई क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही है हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा। चाहे उसकी टीम में चार खिलाड़ी ना हो, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया मतलब एक थोड़ा सा असर जो है वो दिख जाता है। और इसीलिए हमारे लिए जो है, कल हमने एक तरह से जंग जीत ली है। राहुल सर, नोएल आप क्या कहेंगे? हाउ वाज इट? किस तरह का आप फील कर रहे थे? क्योंकि मैं तो देख रही थी कि पूरे देश में जगह जगह सेलिब्रेशन हो रहा था। नोएल। देखिए, रिजवी साहब को स्टार्ट करने दीजिए, क्योंकि उनको ए टीम नहीं खेला है, तो उनका ए टीम कौन सा है मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई ए और बी तो नहीं है उधर। या उनका सीनियर्स जो है रेस्ट, या उनके पर्सनल वर्क, या नहीं तो कोई रेस्ट दिया गया होगा। बट अल्टीमेटली आप हम्म। देखिए, जो भी मैच हुआ है कल, एक यू कैन से इट वाज एक शानदार गेम थी। ओवरऑल एक काफी अच्छी डिस्प्ले की है इंडियन प्लेयर्स ने, इंडियन टीम ने। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक लीथल वेपन ऑफ बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग। रोहित शर्मा का कैप्टेंसी, एवरीथिंग हैड कम इनटू फोल्ड काफी अच्छी तरीके से। आई थिंक एक स्ट्रैटेजी जो गौतम गंभीर डिस्प्ले की है कल, आई थिंक इट इट पेड ऑफ वेरी हम्म। वेल। जो तरीके से वरुण चक्रवर्ती को लेके आके ट्रेविस हेड को आउट किए, देन गेटिंग अक्षय पटेल ऑलवेज एट नंबर 5। आई थिंक एक 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 प्लानिंग से ये मैच मतलब किया ये खेला जीत गया बड़ी है। है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑस्ट्रेलिया भी कहीं हल्की नजर नहीं आ रही थी। 264 का स्कोर जो है वो नहीं आप इस मैदान पर बनाना कोई आसान काम नहीं है। और जिस तरह से हमारे दो विकेट शुरुआत जल्दी से गिर गए, उसके बाद मतलब थोड़ा मुश्किल तो था ही था। उस आप ऐसे हल्की जीत नहीं कह सकते, जीत तो बहुत बड़ी है ये। नहीं, बड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी जीत बड़ी जीत होती है, मगर वो जो प्यास रहती है ना, वो भूख, एक स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया को हराने की अलग ही होती है। एक अलग ही फीलिंग आता है। आपको याद है अगर प्यास है बड़ी, 2011, आपका फंडा वही है लाइफ में। हाँ, बड़ी जीत 2011, रिकी पॉन्टिंग थे उसमें, माइकल क्लार्क थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे। हाँ। जिस तरह से हमने 2011 के वर्ल्ड कप में हराया था ना, वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। 2003 में जिस तरह से हारे थे जो बड़ी टीम को, शायद वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। शायद मैं उन्हीं उसी टीम को। शायद मैं बीसीसीआई को लिख अरे के रुलाओगे क्या? एक याद दिला के एक रुलाओगे क्या? 2003 तो एक बिल्कुल एक याद मत दिलाओ। नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा बीसीसीआई को लिख के कि सर, ये चैंपियंस ट्रॉफी रीमैच हो सकता है, पैट कमिंस और सबको लेके आ सकते हैं, ताकि हमें हाँ, जर्नलिस्ट सबको रिजवी वापस ले साहब आओ। को। नहीं नहीं, द थिंग इज दैट कि देखिए ऑब्वियसली इट वाज अ बिग टीम ऑस्ट्रेलिया जो हमको हराई है वहां पर, ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह। वी कुड हैव वी कुड हैव, बट वी फॉट वेल थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह। अगेन यहाँ पर देखिए, अगेन आई विल कीप गोइंग बैक, एडवांटेज हमको था। ऑस्ट्रेलिया वीकर साइड थी, चार प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो इम्पैक्ट करते हैं वो नहीं थे। डेविड वार्नर रिटायर हो गए थे, आई मीन रिसेंट टाइम्स में, इसलिए मैं काउंट कर रहा हूँ उनको। तो वो बड़ी टीम जो थी ना ऑस्ट्रेलिया, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखिए अभी सोशल मीडिया की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं मुझे लगता है लोग, कि यार ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया उतनी बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने खेला, वो हाँ। अपने उनके यंगस्टर्स ने दिखाया कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। एलेक्स केरी, हम्म। जॉन इंग्लिश, स्टीव स्मिथ तो आज रिटायरमेंट भी ले लिए। ठीक है, उनका एलेक्स हो करे गया काम खत्म। एलेक्स करे तो यंगस्टर नहीं है रिजवी साहब, एलेक्स नहीं करे काफी मतलब एज है। लेटेस्ट और लेटेस्ट यंगस्टर्स ने भी नॉट एन एक्सपीरियंस गाय, नॉट यंगस्टर्स दैट ने एक्सपीरियंस। सेमीफाइनल तक लेके आए टीम हम्म। को। एब्सोल्युटली, और वही बैटिंग एडवांटेज में उनको लेके आया। और देखिए ये मानता हूं मैं कि इंडिया के लिए सबसे एडवांटेज होने के बाद भी बहुत टफ था, क्योंकि आप स्लो नहीं विकेट्स तो पे जाओ। नहीं, मुझे ये बताइए, अभी अभी जो आपने नाम लिए, विकेट्स, आपने जो आपने बैट्समैन के नाम लिए, लेकिन स्कोर तो काफी अच्छा था इस मैदान के हिसाब से। स्कोर तो काफी अच्छा था। क्या आप मतलब बॉलर्स आप कह सकते हैं कि हाँ, ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग स्क्वाड है वो थोड़ा सा वीक है, वो दिख रहा है। हम आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, वो भी एक बात है। नहीं, दूसरा हाँ। और एक्सपीरियंस, एडम जैम्पा, वो तनवीर सांगा बेचारा नया नया लड़का, वो एक फास्ट बॉल हम्म। जो नया है। आई मीन वो तो उनको तो कॉन्कर करना ही है, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप नहीं। दूसरी हम्म। एस्पेक्ट ये देखिए, इट्स नॉट इजी टू स्कोर इन दुबई। अगेन आई कीप सेइंग कि, या वी कीप सेइंग कि एडवांटेज है इंडिया को, बट आसान नहीं रन बनाना। अब आसान नहीं, हाँ। आप
ओवरकम किया, एक के बाद एक छोटा टोटल बांग्लादेश का, फिर उससे बेटर टोटल पाकिस्तान का, फिर हमने पाकिस्तान। न्यूजीलैंड को हराया ऑल आउट करके, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को एक थोड़ा और चार। मैंने दूसरे शो में कहा था 270 के नीचे करना है, कोशिश करना है, याद है जोहेल भाई, 270 के नीचे करना है तो हमारे चांसेस 270 280 के ऊपर चैलेंजिंग हो जाता है। तो दैट इज अच्छा। समथिंग विच वी अचीव्ड एंड आई एम हैप्पी। बट वो भूख, वो थर्स्ट अभी भी 2027 में बाकी है मुझे हराने की ऑस्ट्रेलिया के, या कोई बात नहीं 2024 में। साउथ, ये जो थर्स्ट और भूख की आप बात कर रहे हैं ना, वो 9 तारीख को देख बुझा ली जाएगी वो देखिए प्यास की देखिए जीत की, देखिए क्योंकि वो भी दूसरी जीत साथ, बड़ी होगी। ऑस्ट्रेलिया हाँ होती है जैसे बड़ी देखिए मजबूत। मैं कंटेंट थोड़ा ये करता हूँ। देखिए दो चीज है, एक चीज है ये शायद एक 30 रन की कमी पड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट अगर विराट कोहली की कैच अगर लेते थे देन गेम हम्म डिफरेंट हो सकता था। या वो टाइम पे जब विराट कोहली आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या केएल राहुल आउट होते थे, आई थिंक द गेम वुड हैव चेंज। तो ताकि इट वाज अ ग्रेट फाइट। आज ऑस्ट्रेलिया भी फाइट किए है, इंडियंस भी अच्छी फाइट किया है, अदल बदल तो होते रहती है, बट जो तरीके से क्रिकेट हुई है कल काफी शानदार थी। हम्म इट वाज आई वॉचिंग काफी, देयर वाज फन, टेंस भी था, काफी इंटरेस्टिंग भी थी। बट ये नहीं कह सकते भाई ये बॉलर वीक था, वो लोग दे कम विद एक्सपीरियंस, दे गेट हम्म एक्सपीरियंस बाय प्लेइंग, जो भी बिग बैश हो या उनका जो काउंटी, यू नो आप ले लीजिए संगा, संगा जो है काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। जब हार्दिक पांड्या ने उसको अटैक किया देन ही कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। आई थिंक दैट वाज द ओनली हम्म थिंग, जब तक काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी काफी अच्छा था। आई थिंक उनके पास है अटैक, ये फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया के। अभी राइट। नेक्स्ट नहीं, अभी स्टीव स्मिथ जो है रिटायर हो रहे हैं, अभी ये नहीं कह सकते नेक्स्ट ईयर स्टीव स्मिथ को मैं हम मिस कर रहे, स्टीव स्मिथ रहना था उधर। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, उनको पता है कि कब रिटायर होना है कब नहीं रिटायर होना है, तो उनको पता है। बट हम्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिखा है कि वी हैव प्लेड द ए गेम यस्टरडे, काफी हाँ, बट इट अच्छी वाज़ गेम खेली। ग्रेट, इट वाज़ अ ग्रेट मैच टू वॉच। जो भी मैच था वो बहुत बढ़िया मैच था। मतलब कोई डल मोमेंट बीच में मुझे नज़र नहीं आया। लोग जो थे वो मज़ा ले रहे थे पूरा, चाहे वो पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो, पूरा मज़ा लेते हुए लोग एन्जॉय कर रहे थे इस मैच को, क्योंकि वो एक राइवलरी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ राइवलरी है। और हर जगह जो है अड़ंगा लगाने का काम जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया है हमारे विजय रथ में, लेकिन इस बार जो है हमने उसको कर दिया, उसको किनारे कर दिया है। और जिस तरह से ताऊ साहब कह रहे हैं, हम देखिए आपने बहुत ही सही बात कही है कि जो इस मैदान पे जो है ना वो रन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर मैच में 20-20 रन जो है वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि 9 तारीख को जो है वो 280-90 में हो जाएगा, क्योंकि 65 तो हमने पार कर लिया है। नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका आएगी तो फिर और शायद कम हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ न्यूजीलैंड वापस आए। आज हारना चाहिए न्यूजीलैंड को बुरी तरह, और बुरी तरह क्या, मतलब इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग गेम। बट बोथ आर, अगेन नोएल भाई ने एक शो में कहा था कि बोथ आर बैलेंस साइड, विच इज सच एन इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इनके पास लेफ्ट हैंड स्पिनर्स भी हैं, दोनों टीम के पास अच्छे गेंदबाज भी हैं, वो फास्ट बॉलर्स हम्म भी है, बल्लेबाजी भी दोनों की अच्छी है। मगर न्यूजीलैंड के पास दुबई में एक मैच का एक्सपीरियंस है जो इसके ऊपर काम करेंगे, और वो बेटर हम्म होके आएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया क्या है दुबई की विकेट। हम्म दूसरा, साउथ अफ्रीका नई नई आएगी, एक बैटिंग कंडीशंस के साथ आएगी, उनको पता नहीं कि भाई कैसे फेस करना है वरुण चक्रवर्ती को, कैसे कुलदीप यादव को, कैसे रविंद्र जडेजा को। कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी टाइम हो आपके पास, अपने आईपीएल खेल लिया, बट जब कंडीशन सडन चेंज होती है ना, तो आप देखें हाल क्या होता है। जैसे बांग्लादेश, जैसे आपने इसका देखा ऑस्ट्रेलिया का, जैसे आपने हम्म न्यूजीलैंड का देखा, जैसे आपने पाकिस्तान का देखा, सडन चेंज डेंजरस, हम्म एंड दैट्स व्हाट साउथ अफ्रीका, बिकॉज आई वांट टू सी इंडिया लिव, रोहित शर्मा एंड इंडिया लिव दैट चैंपियंस ट्रॉफी। जी। अच्छा, ये बीच में कई ऐसे मोमेंट थे जो आपने देखा होगा, जब विराट कोहली आउट हुए तो केएल राहुल बहुत गुस्सा हो गए। क्या लगता है आपको, क्या कह रहे होंगे वो कि मैं मार रहा था, ऐसे कुछ लगा कि बोल रहे थे कि मैं मार तो रहा था। सेल्फलेस क्रिकेट बताता है नोएल भाई, सेल्फलेस क्रिकेट बताता है विराट कोहली का, कि द वे ही टुक ऑन, कि देखिए जितना रन बॉल लग रहा था थ्रू आउट, लास्ट के स्टेज में रन बॉल था, एंड बट यू नीडेड दो सिक्सेस, दो बिग शॉट्स, क्योंकि आपको पता है कि रन इतना स्मूथली नहीं आ रहे जो हार्दिक पांड्या ने किया, जो नोएल भाई ने बताया, दैट वाज जिसकी हम्म वजह से मैच थोड़ा हाफ और सेंचुरी आसान हो तो गया। बना ली रन, आसान भाग भाग के मैच, लिए है, भाग भाग के हाफ सेंचुरी बना ली है। जो बड़े शॉट, हाँ जो बड़े शॉट्स मारे हार्दिक ने, उसकी वजह से मैच आसान हो गया, नहीं तो मैच अगर और खींचते ना तो थोड़ा मुश्किल में आ हम्म जाता, क्योंकि
बड़े शॉट्स खेलने वाले विराट कितने कोहली थे? ने ये मैच पोस्ट हार्दिक मैच ये कहा कि हमें पता था कि हमें रन लेने हैं और हमें धैर्य के साथ खेलना है, और वो 84 रन में से करीब 50 रन तो सिर्फ भाग के लिए हैं। क्योंकि रन नहीं जा रहे ना, बड़े शॉट्स नहीं जा रहे हैं, हाँ। आपको टाइम नहीं कर पा रहे, जो टाइमिंग होती है ना। देखिए विराट, नोएल भाई सही बताएंगे, विराट और रोहित आर स्वीट टाइमर्स ऑफ द बॉल। उनको अच्छा लगता है जब बॉल बल्ले पर आसानी से और वो सिर्फ टच करे और बॉल थ्रू द कवर जाए, मजा आ जाए। यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैकफुट पे यहाँ ट्राई पर कर रहे हैं आपको आप, बॉल के कितना पास बॉल जाना जाता पड़ ही रहा नहीं है। है। ये दो खिलाड़ी है जो टाइमर ऑफ द बॉल कहते हैं, द स्वीट हाँ। टाइमर ऑफ द बॉल। बॉल आना चाहिए उनके बल्ले पे जब टाइम करते हैं, तो आपको पता है जब जो स्पीड से बॉल बाउंड्री को जाता है। बट कल जो तरीके से आउट हुए विराट कोहली, आई थिंक वो इंटेंशन नहीं था उनको मारने का, इंटेंशन थ्रू आउट टू मिड विकेट एरिया पे मारने का था, जो लॉन्ग ऑफ पे गया है, लॉन्ग ऑन पे गया। आई थिंक उसका इंटेंशन वहां नहीं था, उसका इंटेंशन बिटवीन हुँ। मिड विकेट या डीप बिटवीन स्काई स्काई कॉर्नर बोलते हैं हम लोग, वो एरिया पे मारने गए, बट इट वेंट समवेयर एल्स। बट जो आप अगर आउट होने के बाद आप देखिए, ही वाज फीलिंग फॉर इट। उनको पता था कितना इंपॉर्टेंट उनकी विकेट थी, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट हिज माइलस्टोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया फर्स्ट आता है, उसके बाद उनकी माइलस्टोन हुँ। आती है। दैट्स व्हाट वो इंटरव्यू में पोस्ट आफ्टर द मैच है ना, वो कह रहे थे कि आई डोंट बिलीव इन माइलस्टोन, आई ओनली बिलीव दैट वी विन द एवरी मैच। दैट इज कॉल्ड, he is not selfish, he is selfless person, always willing to give हुँ। कंट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, एंड दैट इज व्हाट विराट इज, हुँ। एंड द सेम विद रोहित शर्मा भी। आई हाँ, थिंक विराट देखिए उन उन वो काफ़ी हम्बल हो गए हैं, ब टाइम के साथ बड़े ही हम्बल हो गए हैं मैदान पर भी। हाँ, एग्रेशन तो बिल्कुल। दिखता है, मस्ती भी करते हैं, नहीं लेकिन देखिए, उनके व्यवहार में बहुत ही वो हम्बल हो गए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि बिल्कुल रिकॉर्ड से आप ही वो लोग जानिए, मुझे नहीं पता कौन-सा रिकॉर्ड, क्या नहीं रिकॉर्ड है। हम्बल कल हम भी वो सचिन तेंदुलकर को हाफ सेंचुरी ने पीछे छोड़ दिया है, शिखर धवन से ज़्यादा रन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बना लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ट्रेविस हेड की बात करना बहुत ज़रूरी है। जब वो हेड डाउन करके निकले थे, तो हमारे जो शुभमन गिल है, कल वो रन तो नहीं बना पाए, लेकिन उनका जो कैच था ना, वो दौड़ते हुए जो उन्होंने कैच पकड़ा, एक्चुअली में आधा मैच जो है वो एक उस कैच के साथ जिता दिया था उन्होंने। बिल्कुल एंड कैचेस विन मैचेस। या देखिए आप एक बोलते हैं ना, जब कांटा चुभता है और जब निकल जाता है थोड़ा इजी हो जाता है, पता है ना, जब कांटा चुभता है देन यू टेक आउट द टॉन अपने इसमें से, जब आपको रिलीफ मिलता है। जब ट्रेविस हेड आउट आउट होने के आउट हुए, कैच जो तरीके से शुभम गिल रनिंग कैच एटलीस्ट एक 10-15 यार्ड अपने लेफ्ट के तरफ भाग के जाके जो तरीके से लिए हैं, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। आई थिंक जब आउट होने के बाद हुँ। हर कोई खिलाड़ी, यू कुड सी द रिलीफ इन देयर फेस, कि यार खुशी जो बनाए, हर्डल जो बने, जब हुँ। दे सेड ओके अभी ज़बरदस्त, ये, ज़बरदस्त। मैदान में तो क्योंकि काफ़ी देर आप तक जो है वो सेलिब्रेशन चलता यस रहा। लेकिन ताऊ से एक क्योंकि और कुछ हुआ था, वो शुभमन गिल ने शायद उस जोश में ना तुरंत कुछ सेकंड के बाद ही बॉल फेंक दी थी, और शायद मतलब अंपायर ने उन्हें समझाया भी था कि ऐसा ये सही नहीं है। डाँटा भी था शायद। समझा के नहीं ठीक है, समझा के फायदा क्या है, वो कैच था, प्रीवियस हेड चले तो गए थे वापस, इस पे डिबेट ही क्या है। नहीं देखिए को वो टेक्निकल है कि कितना सेटल हो जाता है। नील भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ। नहीं, वही कह रहा था कि आप एक 3 सेकंड तक के लिए आप बॉल आपके हाथ में रहना चाहिए, जब तक आप गेंद को नहीं पे सकते हैं। आफ्टर 3 सेकंड्स यू कैन रिलीज द बॉल फ्रॉम योर हैंड आफ्टर टेकिंग द कैच, वो ही रहता है। आई थिंक ये ही एम्पायर्स ने बुला के शुभम गिल को समझा है कि आप तरीके, बट जो तरीके से मैथ्यू हेडे ने एक्सप्लेन कर रहे थे ड्यूरिंग द कॉमेंट्री, आई थिंक वो क्लियर कट कह रहे थे कि ना ये अच्छी कैच है, देयर इज नो प्रॉब्लम ये कैच में, एंड एवरीथिंग इज क्लियर। आई थिंक ये जो है ना, ये फॉल जो होते हैं ये तीन, आई थिंक ये क्लियर कैच है, एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दैट कैच। इससे बड़ा ट्रेविस हेड वापस चले जाना इमीडिएटली, तो वो मतलब डिबेट ही नहीं। नहीं, जितना सेटल हो गया था, कितना देखिए सेलिब्रेशन वही होता है ना, दैट वाज समथिंग, दैट वाज मोर इमोशनल, जज्बाती, क्योंकि यू हाँ। नीड टू काट अगेन अगेन, जो नयल भाई ने बड़ा ही अच्छा वर्ड यूज किया, काटा निकल गया था। ट्रेविस हेड कितना भी, क्योंकि हमको वो टॉर्चर करता चला रहा है WTC फाइनल से, जो हम पहले बात किए थे, फिर वर्ल्ड कप फाइनल में, और ओवर द टाइम टेस्ट क्रिकेट में अभी रिसेंट टाइम में, तो उनकी फेवरेट टीम है इंडिया। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो इतने मैन मीम थे ट्रेविस हेड मैन पे, ऑस्ट्रेलिया हो टीम में जाते भी सबसे ज़्यादा मीम तो ट्रेविस हेड पे ही बने हुए थे कि वही इंतज़ार कर रहा है टीम इंडिया का। हैं। नहीं बट
बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। देखिए अभी हर क्रिकेटर कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता है कि यार वो एंजॉय करता है या रन उसके बन जाते हैं टीम के सामने। बट ऐसा कितनी बार भी हुआ है यार, हुँ। इंडिया ने डिसमिस भी किया है यार, इट्स नथिंग ये। बट हाँ, साइकोलॉजिकली स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन द माइंड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज सच अ हिट ऑन सोशल मीडिया। मीम्स आते हैं उनके। हाँ, अच्छा कई एक ऐसे कई प्लेयर्स होते हैं ना हमेशा रहे हैं कि किसी एक टीम के खिलाफ, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग रहे हो, फिर अभी दोनों ही विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनका भी रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है। एब्सोल्युटली। नहीं, एक एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगा कि यार 50 ओवर जो हम बात करें कि यार 50 ओवर क्या, 50 ओवर का आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी या अंत है। इंडिया का हर मैच बैठ के लोग देखे 50 ओवर्स। आई मीन आई माई सेल्फ थॉट कि यार कौन देखेगा। या ग्राउंड भरा नहीं था, हम्म। भाई द वे बता दूं आपको, दुबई वाज नॉट फिल्ड, इट वाज हाँ हाँ लाइक, हाँ, ठीक बात है, मैं ठीक क्योंकि बात है। सेकंड हाफ भर गया था। सेकेंड हाफ पूरा फुल हो गया था। 9 तारीख को तो करेगा। वी वर लोग वेटिंग, लोग सो वी देखिए वर। आप, लोग फास्टिंग कर रहे थे, लोग शायद ऑफिस भी थे, तो आई थिंक द फर्स्ट हाफ थोड़ी बहुत मिस हुई है, हाँ, बट सेकंड हाफ अपनी थोड़ी गर्मी बैटिंग भी के है, लिए कोई गर्मी भी आप है। हाँ अच्छा ये भी जब हो सकता अपना है कि इंडिया बैटिंग की स्टार्ट बैटिंग हुई। सेकंड हाफ में थी तो लोगों ने बोला वो तभी आएंगे। नहीं वो तो है, नहीं दैट्स द थिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी के पास बैठ के हर मोमेंट वॉज एंजॉयड। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इधर उधर बैठा था। 50 ओवर लोग अभी भी, 50 ओवर लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं हाँ। इंडिया मैच खास तौर पे। और जिस तरह से जा रही है, और मतलब आई वाज थिंकिंग यार दुबई वुड बी अ बोरिंग गेम, रन नहीं आ रही है। बट देन अगेन वो ब्यूटी आ जाता है 50 ओवर क्रिकेट का कि यार अब जाते जाते अब स्टार्टर, पावर प्ले स्टार्टर रहता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर जो डेजर्ट रहता है, सडन ओवर्स, सडन या लास्ट लॉग ओवर, लास्ट वो मिनट अलग मजा क्रिएट कर देता है। हाँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड मील टू हैव थ्रू आउट द डे। वो मुझे लग अच्छा रहा है एक अच्छा फैक्टर था। मुझे भी लगता है कि जो वनडे मैचेस हैं इट्स आपको उसके लिए स्किल भी चाहिए, अग्रेशन भी चाहिए, उसमें एक बहुत ही संतुलित एक बैलेंस जो है वो मेंटल फ्रेम भी होना चाहिए, उसमें आपके स्किल्स भी हैं, आपको रन भी बनाने हैं, तेजी से भी बनाने हैं, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, उसके बाद आपको पेशेंस के साथ खेलना भी है। टेस्ट में आपको ज्यादा पेशेंस चाहिए, T20 में आपको ज्यादा जो है स्ट्राइक रेट चाहिए। मुझे अग्रेशन, लगता है कि ये बैलेंस गेम स्ट्रेंथ। है। राइट। नोएल भाई का परसेप्शन चाहूंगा इस पे कि यार 50 ओवर्स, क्या हम सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी could be this last, or I mean the BCCI, the board, everybody should continue with this particular format. Are you still convinced? ये वॉच फॉर क्या 50 ओवर्स के लिए मैं क्या, आई डोंट थिंक ये आईसीसी विल ये निकाल देंगे 50 ओवर के और 20 ओवर भी 2020 चैंपियंस लगाएंगे, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हर कोई देखना चाहता है 50 ओवर गेम के लिए, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन रहती है। आप कल के लिए ले लीजिए, आप सेकंड हाफ स्टेडियम भर गया, अगर वही T20 रहे तो आपको स्टैंड एम्प्टी रहता, क्योंकि एक वीकडे था ये कल दुबई में। ड्यूरिंग द वीक आपको पता है रमजान भी रमदान भी स्टार्ट हो गया, हम्म। फास्टिंग लोग फास्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये सब लगाते हुए। आई थिंक फॉर द फ्यूचर आई डोंट थिंक आईसीसी कोई नहीं, तो ये मुझे लगता चांस है कि ले 9 सकता तारीख है। तो संडे है और वो फुल हाउस होने वाला है। वो एक तो भारत उसमें बिल्कुल। है, फाइनल मुकाबला है। लेकिन हमने सबकी बात कर ली है, हमने अपने मिडिल ऑर्डर की बात नहीं कही। अय्यर और केएल राहुल जबरदस्त उन्होंने पेशेंस भी दिखाया है, और केएल राहुल से बड़ी शिकायतें रही है आपको, नोएल आपको भी बड़ी शिकायतें रही है। देखिए कल देख मुझे लो, कल उनको लोग थी, जो है ना वो एम उनको थी, एम एस धोनी मुझे को थी। फिर से याद कर रहे हैं। एक विकेट कीपर बैट्समैन छक्का बताया। देखिए भाई शुरू से बैक करा केएल राहुल को, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि ना कोई कंप्लेंट थी केएल राहुल की। और मैं ये भी कहा शो शुरू होने से पहले, जब अपन सीरीज कर रहे थे बायलैटरल सीरीज में, बोला केएल राहुल विल बी प्लेइंग ऑल द गेम्स, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि अगर ये कि अगर ऋषभ पंत खेल रहे थे या फिर उनको पता है कि कौन सा प्लेयर, गौतम को पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ता है, क्योंकि कल देखिए आप एक एंकर रोल इनिशियली खेल रहा है केएल राहुल विराट के साथ। जब ड्रिंक्स होने के बाद, जब ड्रिंक्स हुआ है, ड्रिंक्स होने के बाद आप गेम चेंज किए,
केएल राहुल ने, ही स्टार्टेड टू अटैक करने को स्टार्ट किए। और आई कल थिंक कल दैट जो उनका एक नॉर्मल वो पोजीशन है, 5वें नंबर पे उनको खिलाया। कल मैं भी देख रही थी कि आज भी 5वें पे खिलाते हैं कि 7वें पर ले आते हैं। कल 5वें पर खिलाया और फिर वो अंत तक जो है वो टिके रहे। एक और बात है, अय्यर के बारे में भी जरा हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर जो हमारे साउथ इंडियन के प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े ही मतलब वो शांति से अपना काम मुंबई करते का हैं, है उनके वो। बारे में बहुत ज्यादा भाई लोग बात नहीं करते, हाइप नहीं आप बनती है। अय्यर कंसिस्टेंटली हाफ सेंचुरी और आप हाफ सेंचुरी के देख आसपास जाते हैं हर मैच में। देखिए, आप यस यस नोएल। श्रेयस अय्यर को साउथ इंडियन कह दिया। नहीं भाई, रिजवी साहब गुस्से में आ जाएंगे, वो मुंबई का है। मुंबई का है, मुंबई का प्लेयर, ही इज अ मुंबई बॉय। मुंबई तो नहीं ठीक देखिए, है, वो एक अलग बात है। बट हमको नहीं ये नहीं बताना है, वर्ली मतलब वो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो जो नेचर है वो ओरिजिन, दिखता ही है। और हाँ क्योंकि नेटिव हम है। ज्यादातर क्या करते हैं, हम दिल्ली के बारे में, हम नॉर्थ इंडिया के बारे में, या जो एक लेगेसी रही है महाराष्ट्र से आने वाले क्रिकेट की, मुंबई के क्रिकेटर्स दे- की, हम उनकी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी हाइप बनती है, बड़ी डिस्कशन होते हैं। हम राहुल द्रविड़ जो हमारे बड़े ही हम्बल वो थे हमेशा से, जब तक वो मैदान में रहे। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में भी यही बात है, बहुत शांति से उन्होंने अपना काम किया और वो बस मतलब अपना काम करके वो चले जाते थे तसल्ली से। श्रेयस अय्यर हम्बल तो नेचर में है ही, मतलब ठीक ठाक है फैन से। बट यार हाँ। हर एक क्रिकेट में उनके अग्रेशन है, इसलिए तो ये यहाँ तक है। I mean, he brings a different swag हम्म। altogether. That is one of the reasons why he's successful. He's played. I mean, क्योंकि आपने देखा था पिछले साल उनको कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हम्म। करने के बाद उनकी एक छोटा सा रीजन, मतलब ऑब्वियसली कि अ, रणजी ट्रॉफी नहीं खेले जब बीसीसीआई ने कहा था उनको और ईशान किशन को। बट जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, वो अपनी गेम को, सिर्फ गेम नहीं, उनका टैलेंट वैसा नहीं है कि रोहित शर्मा जैसा देखेंगे कि स्वीट टाइमर और सिर्फ लंबे लंबे शॉट्स, या विराट कोहली जैसा फिटनेस, या जो हंगर, या शुभमन गिल जैसा टच प्ले क्लासिक, केएल राहुल जैसा क्लास नहीं। ही इज अ क्रिकेटर विथ लिमिटेड टैलेंट, इफ नोएल भाई इफ ही कैन कॉन्ट्राडिक्ट विथ मी, लिमिटेड टैलेंट, बट what he brings, the kind of swag that Viv Richards had, वो स्वैग, उनका एटीट्यूड वो लेके आता है उनको, उनको एक स्पेशल प्लेयर बनाता है, एक ग्रेटी प्लेयर बनाता है, विच इज वाई श्रेयस अय्यर कीप्स ऑन कमिंग अप। आप देखेंगे नहीं कि यार कुछ ऐसा ड्राइव आपको देखने मिला, ओ वाह व्हाट अ शॉट फ्रॉम श्रेयस अय्यर, ऐसा कुछ देखने नहीं राइट। मिलेगा कि थ्रू। वो प्लेयर है, बिजी देखिए प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन जो है वो बिंदास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बिंदास मान प्लेयर लीजिए है। कि कल भी और श्रेयस अय्यर वो 45 रन नहीं बनाते तो थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि विकेट गिरना जो है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकली में आपको ला हर देता है। हर मैच में उसका रोल रहा है, दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड ही हाँ। रियलाइज कि उनको अगर टीम में रहना है, उनको वो लीडरशिप लेनी है अगर फ्यूचर में जाके, यू नेवर नो, ही स्टिल यंग, तो उनको वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जिस तरह से बखूबी लिया उन्होंने, खूबसूरती से लिया है। और बट एक 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 मैं केएल राहुल का पॉइंट लाना चाहूंगा कि केएल राहुल, आपका जो रिएक्शन है ना जीतने के बाद, जो देखा था आपने, हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस नहीं किया बट हाँ। हमने जो यस देखा, यस। दैट वाज मोर ऑफ अ रिलीफ फ्रॉम केएल राहुल, राइट। क्योंकि all the fingers were pointing at him, critics were had taken out those swords and knives, except for a few people who believed in him like Noel Bhai. I was not हम भी बोल रहे थे कि ऋषभ पंत देखिए को ट्राई करना more चाहिए। about, but the way he played yesterday was superb, यार, outstanding, outstanding. Noel Bhai can counter definitely. बिल्कुल, आई हैव फेथ बिकॉज़ माय वो बट उसको केएल राहुल को आई हैव बीन वाचिंग हिम फ्रॉम द अंडर 19 ऑनवर्ड्स, ये कर्नाटका को खेलते हैं, जब आपस हैदराबाद वर्सेस कर्नाटका कभी भी मैच होते हैं, तो अंडर 19 से अंडर 23, अंडर 25 काफ़ी गेम रणजी ट्रॉफी देखो, ही इज़ अ वेरी स्टेडी प्लेयर, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर, जब अपॉर्चुनिटी मिला देश को खेलने के हम्म। लिए, द वे ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे पता था कि ये लड़का है ना, हम्म। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है, व्हेनेवर वेयर एवर, किधर हम्म। ओपन कराए या और बिल्कुल कराओ मतलब या मुझे लगता है कि एक बैलेंस टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई बिल्कुल। ज़िम्मेदारी ले। प्लेइंग 11 जो है, सबकी ज़िम्मेदारी है जीत में कंट्रीब्यूट करने की, और फिलहाल टीम वैसा ही कुछ लग रही है। हर कोई अपने-अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम जीत रहे हैं। भले ही ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही जो है वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा है, कल किसी की सेंचुरी नहीं हुई दोनों तरफ से ही, लेकिन बहुत ही शानदार मैच रहा है। आप ये बताइए कि किसके साथ फाइनल खेलेंगे? भाई, साउथ ये अफ्रीका तो के साथ राहुल खेलना किसके साथ चाहिए। फाइनल खेलेंगे? मैं देखिए मैं तो चाहता हूँ देखिए साउथ अफ्रीका। देखिए रिजवी साहब से थोड़ी बहुत मैं ये कहता हूँ, देखो ये एक गेम है, क्रिकेट है ये, कौन आओ
को ना हो, ये जो है अपने को तैयार होना चाहिए खेलने के लिए, या साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो। यस, ये है कि साउथ हम्म। अफ्रीका दुबई में नहीं खेली है, तो उसको एक अच्छा, अपर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी किसी से मिलती है, कोई बट भी आ जाए निपट लेंगे हम? आपको खेलना ही है। बट आई वुड लव टू सी न्यूजीलैंड कमिंग इनटू द फाइनल्स, क्योंकि एक 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 अच्छा। अपने लिए एक अच्छा, हाँ, मुझे साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड, बहुत अच्छा, आई एक और लव बोथ एक द और बात है, टीम्स। एक और बात है इन सब चीजों से अलग। देखो, इंडिया कुछ करे या ना करे, कुछ ना कुछ जो है वो झटका पाकिस्तान को लग जाता है। अब इंडिया फाइनल में पहुंच गया, लेकिन झटका पाकिस्तान तो वैसे ही पहले ही बाहर हो चुका है, लेकिन झटका फिर पाकिस्तान को लग गया है, क्योंकि अब फाइनल जो वेन्यू था अब वो चेंज हो जाएगा। और इतना खर्चा कर दिया पाकिस्तान ने, सोचा कि कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। अब तो गद्दाफी स्टेडियम में इस नहीं होगा, दुबई स्टेडियम में ही होगा। इसलिए ना वो कहते हैं कि आप जितना जल्दी बात करते हैं, उतना उतना तेज आप बाहर निकल जाते हैं। यू नो आप देखिए, नहीं, आप 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 फाइनल्स अच्छा, और क्वालिफाई कल नहीं का हुए। कल का भी मीम वायरल हो रहा है कि शोएब वो अख्तर और उधर तमाम ही जो आ रहा लोग थे था, वो नहीं ऑजीज नहीं, को अपना फेवरेट मान रहे थे। जी हाँ, उधर ही आ रहा था मैं। आप फर्स्ट आप क्वालिफाई नहीं क्योंकि हुए पाकिस्तान, उसमें उनका थोड़ा-सा है ना? मैच का फ़ायदा नहीं, फाइनेंशियल फ़ायदा भी था कि जी फिर हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती तो फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होता। जी हाँ, बट आप फर्स्ट फर्स्ट आप क्वालिफाई नहीं हुए, आप चैंपियंस ट्रॉफी के राउंड्स में सेकंड सेमीफाइनल के लिए। सेकंड थिंग, आपकी जो फाइनल्स जो होने वाली थी वो भी नामुमकिन हो रहा है अभी, वो उधर फाइनल्स भी नहीं होने का चांस, क्योंकि इंडिया क्वालिफाई हो गई फाइनल्स के लिए, अब दुबई में फाइनल्स हुए, तो आप धक्के पे धक्का लग रहा हाउस है की आवाज़ नहीं आ पाकिस्तान रही को। है, और आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी-सी और खराब हो गई, नेटवर्क खराब हो गया। नहीं, हाँ, बताओ। मेरा मेरा वर्जन ये है कि देखिए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू उनको बहुत पैसा मिलेगा, तो दे वोंट बी यहाँ पर। हाँ, उनके फैंस जो है, दे आर मोर अपसेट। पीसीबीआई विल बी हैप्पीली गोइंग विद हंड्रेड्स ऑफ करोड़ यार, ऐसा भी ऐसा नहीं कि, क्योंकि जब होस्टिंग राइट्स मिलता है, आईसीसी देता है, तो आईसीसी बीसीसीआई के थ्रू ही पैसा आता है, तो दे विल बी हैप्पी मोर देन दैट। बट हाँ, एक ये है कि उनके ईगो हर्ट हो गया है कि लाहौर में फाइनल नहीं हो रहा है, इसलिए तो व्हाई दीज हाँ, गाइस ऑजी ऑजी ऑजी, बिकॉज दे वांटेड फाइनल्स इन लाहौर। नहीं तो आप देखेंगे, दे राइट। हैव ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंडिया दूसरे टूर्नामेंट्स हाँ, में दे खेली है सपोर्टेड दूसरे, इंडिया। तो दे हैव सपोर्टेड इंडिया। पाकिस्तानी हैव सपोर्टेड, बोले एशिया की जीत और एशियन में वो कप आएगा और ये हाँ, आएगा वो, दैट इज हाँ, केस। श्योर, बट फाइनल में करेंगे। फाइनल में हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं लॉजिकल रीजन दे हाँ, रहा हूँ कि दे वांटेड, राइट, राइट। बिकॉज इनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीज़न टूर्नामेंट थे था। उसके लिए। हाँ, इनके लिए बहुत हाँ। बड़ा टूर्नामेंट, इज्जत की बात थी, ईगो की बात थी, और वो हुँ। सब खत्म। आपको कितना भी पैसा मिल जाए, जब आपकी इज्जत चली जाती है तो फिर पैसा रख के फायदा क्या? तो दैट इज समथिंग दैट दे वर वो। बट देन आपको परफॉर्मेंस भी तो पुट अप करना है वैसा, कि खाली इज्जत राइट, ऐसे ही तो दिखाना इज़्ज़त है। तो खुद गँवाई ना, ग्रुप स्टेज से बाहर निकल कर। चलो, इंडिया के खिलाफ हार गए, बाकियों के खिलाफ तो जीत जाते। अब वी कांट हेल्प। ओके, लेट्स सी। आज सेमीफाइनल जो है बस शुरू होने मतलब हो चुका है, और जैसे कि हमने बताया आपको, मैच जो है इसमें जो जीतेगा दूसरे सेमीफाइनल में वही खेलेगा भारत के साथ 9 तारीख को। और आपको बता दें कि पता चल जाएगा, 9 तारीख को देखेंगे क्या होता है। तो शान से जीत चुका है भारत सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में पहुंचा है। असली धमाका जो है वो 9 तारीख को होगा, और इस बार सारे इंडियंस ये मान रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टीम, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लगातार जो है तीसरी बार हम फाइनल में पहुंच ही गए हैं, और हम तीसरी ट्रॉफी भी उठा सकते हैं 2002, 2013 और 2025 की। 9 तारीख को फिर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद कल भी बात करेंगे, हमारे साथ कौन भिड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बाय टाउस, बाय नोएल, फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय। बाय, बाय सी बाय। यू। बाय।